हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। आज के इस एनर्जेटिक क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चा लोग। आज का ये सुपर डुपर क्लासेस होने वाला, बात को समझो। पीरियोडिक टेबल को हम लोग ने 3 पार्ट में कवर किया बच्चा लोग। सबसे फर्स्ट पार्ट में मैं बात किया था कैरेक्टरिस्टिक की। फर्स्ट पार्ट में मैंने बात किया किसका, कैरेक्टरिस्टिक का। और सेकेंड पार्ट में मैंने बात किया बच्चा सिग्निफिकेंस का। और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे बच्चा डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी कि हम लोग मेंडलीव आपको कितने टेबल कितने लेक्चर में कवरअप करेंगे बच्चा लोग, 3 पार्ट में कवरअप किए। देखो लास्ट लेक्चर है, बहुत ध्यान से देखना। इस लेक्चर में सबसे पहली बात करते हैं कि मेंडलीव जी के टेबल में क्या डिफेक्ट्स रहा। डिफेक्ट्स मतलब क्या कुछ कमियां रह गई थी, वो समझा नहीं पाए भाई साहब, ऐसा क्या हो गया। मेंडलीव जी के पहले कुछ इंपॉर्टेंस हुए, कुछ बेनिफिट्स हमने पढ़ा, कुछ अचीवमेंट पढ़ा, फिर ऐसा क्या इन्होंने कर दिया, गलती कर दी। गलती नहीं किया तो गलती मत कहना यार, कमियां कह दो इनकी, डिफेक्ट्स, ठीक है, गलती नहीं किया इन्होंने। तो चीजों को समझो क्या हुआ। पहला, इनकी टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन पे डाउट था, ठीक है। फर्स्ट डिफेक्ट क्या था, इनकी टेबल में नहीं, आपकी भी टेबल में, जो आप इस टाइम टेबल पढ़ते हो ना, उसमें भी हाइड्रोजन के पोजीशन डाउट में ही चलते हैं। तो क्लियर नहीं है आज के डेट की अगर हम बात करें तो भी। लेकिन फिलहाल हम आज की बात तो कर नहीं रहे, हम बात करते हैं बच्चा, चलते हैं मेंडलीव जी के जमाने में। तो मेंडलीव जी के टाइम पे एटॉम, जब आज की बात नहीं क्लियर है तो भाई साहब उस टाइम तो वाकई में क्लियर नहीं है। लेकिन चीजों को समझो कि फर्स्ट डिफेक्ट क्या था कि डाउटफुल पोजीशन था हाइड्रोजन का। इसकी सिमिलरिटीज देखिए क्या होती थी कि ग्रुप नंबर 1 में जो अल्कली मेटल्स होता है ना बच्चा, उससे भी मैच कर रहा था। जो ग्रुप नंबर 17 आज की डेट में ग्रुप नंबर 17 है, आज की डेट में कंपेयर कराओ ताकि आपको पता होगा। हैलोजन, उनके टाइम पे 17 ग्रुप थोड़ी थे भाई साहब। कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया, बहुत इज्जत से बताया कि कितने ग्रुप और कितने पीरियड होते हैं। एक बार जाकर रीचेक करो और कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो, देखूं आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा है या नहीं। चलो तो चीजों को समझो। हाइड्रोजन जो बच्चा है ये पॉजिटिव आयन भी दिखाता है जैसे अल्कली मेटल्स दिखाते थे। बात को समझो, थे नहीं हैं, जैसे अल्कली मेटल्स पॉजिटिव आयंस दिखाते हैं वैसे ही हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दिखाते हैं अल्कली मेटल की तरह। और तो और बच्चा, निगेटिव आयन भी शो करते हैं जैसे हैलोजन शो करते हैं। बात को समझो, हैलोजन जैसे शो करते हैं। एक्स निगेटिव होता है ना, एक्स निगेटिव मतलब एफ निगेटिव, सीएल निगेटिव, बीआर निगेटिव, आई निगेटिव, उसी तरीके उसमें अगर बात करें Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके SCS पॉजिटिव जो होता है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्कली मेटल्स मतलब पॉजिटिव आयन अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन दिखाता है, निगेटिव आयन बच्चा दिखाता है हैलोजन की तरह। इस वजह से हाइड्रोजन जो है ये दोनों दिखाता है। क्या क्या दिखाता है, ये दोनों में फिट हो सकता है। किसमें, G1 में और Gp7 में। 17 नहीं, आज के डेट में 17 पे है हैलोजन। मैं मेंडलीव साहब के जमाने में चल रहा हूं आजकल, ठीक है। आजकल मैं किसके जमाने में चल रहा हूं, मेंडलीव साहब के जमाने में। तो मेंडलीव जी के टाइम पे ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 1 दोनों से प्रॉपर्टी, दोनों ग्रुप से हाइड्रोजन रिजेंबल करते थे, दोनों में फिट हो सकते थे। बात को समझिए। इन मेंडलीव्स टेबल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर। चीज कट हो गया, वो कट नहीं किया मैंने, सही लिखा। अच्छा ठीक है, ये देखो ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, चीजों को समझो क्या लिखना बताना चाह रहा हूं। तो हाइड्रोजन का पोजीशन मेंडलीव के टाइम पे क्लियर नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी नहीं क्लियर थे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा दिमाग में, सर ये आइसोटोप क्या होते हैं। चलो सिखाई देता हूं आइसोटोप। जरा देखो यहां पे मैंने लिखा बच्चा 1H1, ओके, 1H2 लिख दिया बच्चा, 1H3 मैंने लिख दिया, सिंपली लिखा ना। इसको बच्चा प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप, 3 आइसोटोप, ठीक है। नीचे बच्चा एटॉमिक नंबर है, ये जिसको सर्कल कर रहा हूं ना, ये एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर वाला बच्चा एटॉमिक मास होता है। बहुत छोटी चीजें बता रहे हैं सर आप, ये तो हम 9th में जानते हैं। ऐसे बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं, जानते अच्छी बात है। मैं भी खुश हूं इससे कि आपको 9th में ये बातें पता है, ठीक है, पति नहीं पता है, ठीक। अब देखते हैं क्या ये इसमें समझा नहीं पाए। पहले तो आइसोटोप की डिफिनेशन समझ लो। सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर,
भाई एटॉमिक नंबर सेम होगा तो एलिमेंट सेम होगा, स्वाभाविक सी बात है। बट थोड़ा सा बोल देता हूं मैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, 2 और मोर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे और मास नंबर डिफरेंट होंगे। देखो मास 1 है, मास 2 है, मास 3 है, सेम एटॉमिक नंबर के मास अलग अलग होंगे तो बच्चा लोग उसी को बोलते हैं क्या, आइसोटोप। लेकिन इनकी मामला क्या था इसमें कि आइसोटोप की पोजीशन को नहीं। अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात। मेंडलीव जी ने बोला था कि मुझे आपके पास जितना भी एलिमेंट दे दो मैं अरेंज करूंगा। मेंडलीव जी पूरा एलिमेंट लेके बैठ गए। अब कहे भाई चलो मैं क्या करता हूं, मैं बैठा नहीं हूं, खड़ा ही हूं, छोटा नहीं हूं, बड़ा हूं, ठीक है। अब मेंडलीव जी ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके पास उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाने लगे। अब मामला फंसने लगा। हाइड्रोजन के पास जब गए ना तो 3 आइसोटोप थे इनके भाई, ये सब थे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। उनको ये नहीं समझ में आया भाई साहब कि मैं देखो मास के अकॉर्डिंग अगर वो बोलेंगे तो कहेंगे मैं 1H1, फिर भाई इसका देखो 2 आ रहा है, इसको मुझे इसके बाद रखना चाहिए, इसका 3 आ रहा है, इसको उसके बाद रखना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपनी लॉ में बोला था। मैं इनकी लॉ लिख देता हूं यहां पे। इन्होंने बोला था द properties of element are periodic function. The properties of elements are periodic function of their atomic मास। ओके बच्चा, देखो इन्होंने अपनी, ये इनका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है बच्चा, नोट कर लेना अगर आपके पास जगह होगा, स्पेस होगा तो, नहीं तो माइंड में नोट करो। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था कि उन्होंने सिंपली बोला था कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा ना, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक मास के, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं। मैं बताऊंगा आपको ये चीजें, बताया भी था शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो फिर बताना कमेंट बॉक्स में, सर पीरियोडिसिटी क्या होती है बता दूंगा मैं, ठीक है। एक रेगुलर इंटरवल होता है, उसी पे इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करने लगती है बच्चा, उसी को पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन बोल दीजिए, ठीक है। तो अब इन्होंने अपनी लॉ का उल्लंघन किया। बात को समझो, इन्होंने सिंपली बोला कि भाई साहब मेरे पास जितने भी एलिमेंट होंगे मैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाऊंगा, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाऊंगा। लेकिन तब तुम कहां गए थे भाई साहब जब इनको तीनों लोग को लगाना था। उनको ये चीज नहीं समझ में आया कि आइसोटोप की पोजीशन कहां और कैसी होनी चाहिए। मैंने सिंपली लिखा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, मतलब ये नहीं बता पाए थे आइसोटोप की पोजीशन। सेंटेंस पढ़ लेता हूं। आइसोटोप का मतलब होता है डिफरेंट एटॉमिक masses but similar chemical properties। ये भी देखो एडवांस डेफिनेशन लिखा है मैंने। मासेस अलग अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, उसे आइसोटोप बोल देना, या बोल देना एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, जैसे ही आपकी इच्छा। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एलिमेंट्स का आइसोटोप जो होगा वो अलग अलग प्लेसेस में होना चाहिए। भाई साहब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो आइसोटोप का पोजीशन अलग अलग बॉक्स में होना चाहिए कि नहीं, अलग अलग प्लेस में। क्योंकि आपने तो बोला था कि भाई मास के अकॉर्डिंग रखूंगा, तो इसका मास 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 जगह दो ना यार, इसको दो ना। लेकिन नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। इनके मतलब बोला ना कि अलग अलग प्लेस चाहिए इनको पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साहब के, लेकिन बट आइसोटोप्स वर नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस। लेकिन उन्होंने आइसोटोप को सेपरेट प्लेस नहीं दिया, ये इनकी कमी थी। अपनी बात बोले कि मैं नहीं, मेंडलीव जी ने बोला कि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की ऑर्डर पे रखूंगा। भाई साहब रखो, आपने ही बोला था रखने के लिए, नहीं रखा तो आपकी कमी हो गई, आपकी कमी हो गई। मैंने कमी नोट कर लिया, मैंने नहीं नोट किया भाई, आप खुद देख के चलिए कि मेरी कमी है। मैंने सेकंड स्लाइड लगा दिया है, चीजों को ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको आपके डिफेक्ट्स मैंने पढ़ाया, आपके बहुत ही अच्छे, आपके डिफेक्ट्स नहीं, मेंडलीव जी के डिफेक्ट्स मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया। इस स्लाइड में बच्चा लोग हम लोग कुछ हम लोग डिफेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट डिफेक्ट देखो बच्चा बहुत सिंपल सा लिखा है, एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स का जो पोजीशन था वो एनोमलस। देखो कहने का क्या मतलब है, बात को समझो। इन्होंने अपने लॉ में सिंपली बोला था कि भाई साहब मैं छोटे वाले जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रखूंगा, देन आफ्टर मैं ज्यादा वाले को रखूंगा। ये बोला था कि नहीं मेंडलीव? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं ना, सही बोल रहा हूं। चलो इन्होंने यही बोला था कि जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको पहले रखा जाएगा, देन आफ्टर जिसके एटॉमिक मास ज्यादा होंगे उनको। लेकिन ये बार बार अपने ही लॉ का
दफा क्या कर रहे थे, बार बार अपने लॉ को अनफॉलो कर रहे थे, अपने बताए हुए रास्ते पे खुद नहीं चल रहे थे। भाई साहब ये ठीक है, तो हम लोग कैसे चल सकते हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स की वजह से हम इनको छोड़ेंगे नहीं, चीजें अच्छी चीजें देखे गए हैं, ये चीजों को समझो। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि आप सबसे पहले छोटे वाले को रखो, फिर बाद में बड़े वाले, जिसका एटॉमिक मास बड़ा होगा उसको रखना। लेकिन ये क्या कर दिया भाई साहब कि बड़े वाले को पहले रख के और छोटे वाले को बाद में रख दिया, और ये इनकी कमी हो गई। ठीक है, रीजन बता देते ना कि क्या माजरा है, लेकिन ऐसा कुछ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। चीजों को समझो, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूं तो देखो, आर्गन को पोटेशियम के पहले रहना चाहिए। पोटेशियम का 39 होता है, आर्गन का 40 होता है। लेकिन जरा बताओ, अच्छा आप सोचोगे सर आर्गन तो है ही नहीं, आर्गन आज के टाइम पे ना आया, उनके टाइम पे तो आर्गन नहीं था, बात सही है। लेकिन एक सेपरेट जीरो ग्रुप बना के तो छोड़ा था उन्होंने एक जीरो ग्रुप बना के तो छोड़ा था। उनके दिमाग में ये तो चल तो रहा था उस टाइम कि यहाँ पे कोई आएगा, और वाकई में आया। तो कहने का क्या मतलब है कि वो सेपरेट ग्रुप बना के छोड़ते, जीरो ग्रुप। हालांकि उनके पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप बोले जाते हैं, 0 to 8 मतलब 9 ग्रुप हो जाते हैं। अगर 9 ग्रुप की बात करूं मैं, तो 0 से काउंट करेंगे ना तो 9 ग्रुप हो जाते हैं उनके। लेकिन 0 ग्रुप में हालांकि एक भी एलिमेंट्स को रखा नहीं उन्होंने, वो 0 ग्रुप, इस वजह से वो आप बोलेंगे 8 ग्रुप। कभी कभी किसी बुक में आप पढ़ लोगे भाई साहब 9 ग्रुप, कहोगे सर पढ़ाया नहीं 9 ग्रुप। 9 ग्रुप जिसमें लिखा होगा ना, उसको ब्रैकेट में देखिए लिखा होगा इंक्लूडिंग 0 ग्रुप। ठीक है, चलो, तो उनको ये पोटेशियम पहले आना चाहिए था, देन आफ्टर ये आना चाहिए था, लेकिन आर्गन पहले आ गया, फिर पोटेशियम आया। वही नहीं, एक जगह और देखिए, अभी और देखिए, सुनिए। कोबाल्ट का बच्चा 59 होता है और इसका 58.7 आता है। जरा आप बताओ कौन पहले आना चाहिए? निकिल आना चाहिए ना बच्चा, निकिल पहले आना चाहिए, देन आफ्टर कोबाल्ट ना। लेकिन क्या हुआ, कोबाल्ट पहले फिर निकिल आ गया। कोबाल्ट का बड़ा वाला पहले आ जा रहा है, छोटा वाला बाद में आ रहा है। तो यही इनकी कमी रह गई थी। समझ में आ रहा है? कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, उनका जगह मतलब प्लेस को फॉलो नहीं करा पाए, अपने ही लॉ पे नहीं चला पाए। अपने अलावा बोला ये ऐसे ऐसे करना, लेकिन अपनी बातों पे खुद ये नहीं चल पाए। लेकिन हम लोग चलेंगे। चलो दूसरा देखो बच्चा, डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट। इन्होंने बोला था ना कि मैं एक ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखूंगा जिसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी। फिर से सुनो, इन्होंने बोला था कि एक ग्रुप में ऐसे लोग आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी। लेकिन तब कहां गए थे मेंडलीव जी, जब एक जैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज केमिकली मिल रही थी, कुछ एलिमेंट्स की केमिकली प्रॉपर्टी मिल रही थी, लेकिन इन लोगों को कभी किसी और जगह रखा, फिर कहीं और रख दिया। इन लोगों को देखो जरा, किनको रखा भाई साहब, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लैटिनम को। इनको देखो केमिकली सिमिलर है ये, लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये केमिकली सिमिलर हैं। लेकिन देखो मैंने लिखा ना, विच एलिमेंट विच अपीयर टू बी केमिकली, देखो अपीयर टू बी मतलब ये मत कहते ना वाकई में सर आप कह रहे हैं सिमिलर है, अपीयर टू भी बोलना, ठीक है, अच्छा लगेगा। क्योंकि एकदम आप सोचोगे कि एक ही जैसे कैसे हो सकते हैं भाई, हाँ ये गोल्ड का प्रॉपर्टी है, ये सिल्वर है, ये कॉपर है। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं, सेंटेंस देखो यहाँ पे, अपीयर टू बी केमिकली सिमिलर, ठीक है, हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, बट इनको अलग ग्रुप में रख दिया गया। ये अपीयर होते थे, ये लगते थे कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी है, लेकिन इनको क्या किया गया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। ये इनकी कमी हो गई। थर्ड देखिए क्या हो गया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी का कारण नहीं बता पाए। भाई साहब पीरियोडिसिटी क्या होती है, सबसे पहले सर ये बताओ। देखो एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज मैच करना, रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 की मैंने क्लासेस आपके लिए हैं, अगर नहीं भी ले आऊंगा तो मॉडर्न वाले में फिर मैं एक्सप्लेन एक बार करूंगा, वहां पे आप समझ जाओगे। पीरियोडिसिटी के बहुत अच्छे से चीज बताऊंगा, मैजिक नंबर वगैरह वहां पे एक बार बताऊंगा तो आपको एक बार अच्छे से फिर आ जाएगा। अन्यथा आप मेरी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो आपको मिल गया होगा चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने हिंट के तौर पर पीरियोडिसिटी बता दिया कि रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर जाना आपकी पीरियोडिसिटी है, ठीक है। अब बात को समझिए,
तो ये पीरियोडिसिटी का कारण क्या, क्यों प्रॉपर्टीज जो हैं कुछ रेगुलर इंटरवल मैच कर रही थी, इनका रीजन ये नहीं बता पाए। ठीक है, इन सब का सोल्यूशन निकल के आया भाई किनमें, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका सोल्यूशन है वहां पे। पहले चीजों को समझो। ठीक है, ये पीरियोडिसिटी का कारण नहीं बता पाए। चलो उसके बाद बच्चा क्या है, नो को रिलेशन इन सब ग्रुप। कोई भी सब दो, जैसे एक ग्रुप पे दो सब ग्रुप आ गए, एक ग्रुप के दो सब ग्रुप, जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक में बताया है कि ग्रुप नंबर 1 to 7 के दो सब ग्रुप हैं, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, इस तरीके से मैंने बताया था आपको। तो ये जो एक ग्रुप के दो सब ग्रुप आ रहे हैं ना, एक ग्रुप के दो सब ग्रुप जो हो रहे हैं, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका भी कोई रीजन इन्होंने मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बताया। चीजों को समझिए, मैंने लिखा है देयर इज नो को रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ, there is no correlation between elements of two सब ग्रुप प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप में जो दो सब ग्रुप आ रहे हैं, उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं। समझ रहे हो बात को भाई साहब, मजा तो आ ही रहा होगा। हाँ आएगा, अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। देखो 7th इनका डिफेक्ट क्या था, बहुत कम एलिमेंट भाई साहब ने दिया था। भाई साहब नहीं थे हमारे, ठीक है, हमारे भाई साहब नहीं थे, किसी के भाई साहब नहीं थे, साइंटिस्ट थे वो। ठीक है, और काफी अच्छी अच्छी चीजें बता के गए हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत कम एलिमेंट्स। बच्चा कितना देख रहे हो आप यहाँ, तुम बता दो मुझे। 63 एलिमेंट्स। ठीक है, 63 एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे। तो कुछ इनकी कमियां थी। अगर आपके अंदर भी कोई कमी होगी जिसे समझ में ना आया हो, कोई भी जैसे 4th 5th में 7th लिख दिया ना, इसमें आपको जो डिफेक्ट नहीं आएगा ना बच्चा लोग, आप लोग डिफेक्ट का नाम, डिफेक्ट नंबर लिख के भेज देना यार कमेंट बॉक्स में। वेट करता हूँ कमेंट बॉक्स में, कुछ आता नहीं है कमेंट बॉक्स में कि सर ये डिफेक्ट, मुझे फिर से बनाने का शौक है कि इस चीज़ों को फिर से एक बार बताया जाए आपको। ठीक है, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगी तब मत लिखना भाई साहब, परेशान मत करना मुझे। अगर नहीं समझ में आएगी तो परेशान करना, फिर बताऊंगा मैं। चीज़ों को नोट डाउन करो और इसके बाद हम लोग अपनी अलग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए। ओके है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, चीज़ें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।